हेलो एवरीवन। मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मैं कहां से लेकर के आया हूं। इस वीडियो को बनाने में या इस वीडियो की जैसी दूसरी सारी वीडियो बनाने में 6-7 वीडियो में 6-7 सब्जेक्ट पर ये वीडियो लेके आने वाला हूँ। इन 6-7 की वीडियो बनाने के लिए जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 4 यूनिवर्सिटीज़ के जो सारे ही ओल्ड पेपर्स है। किसी यूनिवर्सिटी के 5 साल के ओल्ड पेपर मिले मुझे, किसी के 7 साल के और किसी के 8 साल के जो है ओल्ड पेपर्स मुझे मिले। तो उन सारे ही पेपर्स को लेने के बाद उनके सारे क्वेश्चन को अलग लिखने के बाद टोटल 450 क्वेश्चंस कुछ मुझे मिले कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट के। उस कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट के 450 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मुझे जो लगता है जो 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं अलग लिख करके लाया हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चंस की मैंने एक फाइल बना रखी है। जैसे इस फाइल में सारे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के ओल्ड पेपर्स हैं पिछले 5 साल के। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के पिछले 6 साल के ओल्ड पेपर्स हैं। इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फाइल बना रखी है। ये पेपर अगर आपको डाउनलोड करने तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। मेरी एक वीडियो ओल्ड 5 ईयर पेपर, उस वीडियो को देखकर आप इन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में कैसे डाउनलोड करना मैंने बता रखा है। डायरेक्ट गूगल ड्राइव की लिंक भी उस वीडियो में मैंने दे रखी है। तो अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन पेपर्स की तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। वहां आपको ये पेपर मिल जाएंगे, उससे आप अपने एग्जाम के लिए ओल्ड पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। अब इनमें आपको इस तरह से पेपर मिलेंगे। जैसे सारे ही पेपर्स मैंने उस वीडियो में अवेलेबल करा रखे हैं और इन सारे ही 450 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मुझे जो लगा कि टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इनको मैं अलग लिख करके लेके आया हूँ। तो ये मैं आपको बताता चलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस किस ईयर में किस किस यूनिवर्सिटी में आया है, ताकि उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इस यूनिवर्सिटी में ये इतने इतने साल में पेपर आया हुआ है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको 10 क्वेश्चन पढ़ने और इनके आंसर को आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आंसर को डिस्कस करने बैठेंगे तो ये वीडियो 3.5-4 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए आंसर को हम फिर कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आपको मेरी ही कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट में इनके सबके आंसर मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के नहीं मिलेंगे तो वो मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। कौन से क्वेश्चन के आपको नहीं मिले वो मुझे कमेंट करना, मैं उन क्वेश्चंस पे वीडियो बना दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, करार एवं संविदा के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड के ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है और हर बार एक साल छोड़ के एक साल तो ये आया ही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में हर पेपर में एक एक बार ये आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना ही चाहिए। साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस को लिखते जाइए। अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं इसका फोटो अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, करार एवं संविदा के बीच क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन है जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2015, 2018, 2016, 2021 में आया हुआ है। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2015, 2018 में आया हुआ है। अजमेर यूनिवर्सिटी में 2011, 2013 में आया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 2021, 2020 में आया हुआ है। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए। इन क्वेश्चन को आप साथ साथ लिखते जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। तो पहला क्वेश्चन था, करार एवं संविदा के बीच क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शून्य करार एवं अवैध करार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। शून्य करार एवं अवैध करार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट, सॉरी, शून्य करार एवं अवैध करार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। इस पर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हो गए। पहला था करार एवं संविदा के बीच अंतर। दूसरा क्वेश्चन है शून्य करार एवं अवैध करार के बीच अंतर, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन जो है 2015, 13 में 3 यूनिवर्सिटी में और 2007, 2008, 2017, 2020, 2021 और 2023 में रिपीट हो चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है। ये शुरू हुआ है 2006 से लगा करके 2023 तक हर बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन।
एक भी ईयर ऐसा नहीं था जिस ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो किसी और यूनिवर्सिटी में हुआ है, और हर यूनिवर्सिटी में हर दूसरे साल तो ये क्वेश्चन आया ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन 10 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये तो आपको हमेशा एग्जाम से पहले पढ़कर जाना ही चाहिए, और वैसे आप लोगों ने ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, प्रस्ताव एवं स्वीकृति की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। इनके आवश्यक तत्वों को बताइए। डिफाइन प्रपोजल एंड एग्रीमेंट एंड डिस्कस द essential elements of a valid acceptance and a proposal। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना अभी तक शुरू ही नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आया हुआ है, 2006 से लगा करके 2023 तक हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसी में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ प्रपोजल की डेफिनेशन पूछी थी, और किसी में जो है दोनों की एक्सेप्टेंस और प्रपोजल दोनों की पूछी थी, और किसी में सिर्फ एक्सेप्टेंस की पूछी थी। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है, क्या प्रस्ताव किसे कहते हैं और स्वीकृति किसे कहते हैं, और इनके आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था करार एवं सुविधा के बीच अंतर। सेकंड क्वेश्चन था अवैध करार और शून्य करार के बीच अंतर। थर्ड क्वेश्चन है प्रस्ताव और स्वीकृति की परिभाषा और उनके आवश्यक तत्व। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है हमारा ये। फोर्थ क्वेश्चन है कि संविदा करने के लिए कौन कौन सक्षम है। धारा 11 में मैंने आपको पढ़ाया था, धारा 11 में उन व्यक्तियों के उनके बारे में बताया गया है जो कि संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन कौन है। ये धारा 11 में बताया गया इस एग्रीमेंट के, इस एक्ट के। तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो भी आप पढ़ लीजिए कि संविदा करने के लिए कौन कौन व्यक्ति सक्षम है, और भारत में अवैध करारों के संबंध में विधि की क्या क्या विवेचना है। यानी कि जो अंडर एज में जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जो माइनर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है, और कौन कौन व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। ये था हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन। ये 2009, 2012, 2014, 2016, 2015, 2017, 2020, 2021 इन सारे ही ईयर में रिपीट हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आज के फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन होने वाला है सहमति क्या है। भारतीय संविदा अधिनियम में स्वतंत्र सहमति कब मानी जाती है। व्हाट इज कंसेंट एंड व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी फ्री अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के जाना है। स्वतंत्र सहमति के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आप लोगों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो एक बार जाकर के वापस देख के आइए। स्वतंत्र सहमति जो है ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये 2012, 13, 15, 18, 16, 20 और 18 और 2023 इन सारे ईयर में ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, सहमति क्या है और भारतीय संविदा अधिनियम में स्वतंत्र सहमति कब मानी जाती है। कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन दोनों को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, लेकिन एक बार आप लोगों को अगर साथ में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आंसर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, या वैसे ही मैंने वीडियो डाल रखी है तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिफल के बारे में। प्रतिफल के अर्थ की व्याख्या कीजिए एवं प्रतिफल कब अवैध हो जाता है। ये भी इसके साथ पढ़ना है आपको। सिर्फ प्रतिफल की डेफिनेशन ही नहीं पढ़नी है, प्रतिफल कब अवैध हो जाता है, और इसका जो है लोक नीति के अगर विरुद्ध कोई प्रतिफल है, यानी कि जो जनरल पब्लिक के खिलाफ कोई प्रतिफल है, तो उसका प्रतिफल का क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, ये चीज भी आपको पढ़नी है। क्या है क्वेश्चन, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। प्रतिफल के अर्थ की व्याख्या कीजिए, प्रतिफल कब अवैध हो जाता है ये भी बताइए, साथ ही लोक नीति का प्रतिफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, व्हेन इज द कंसिडरेशन बिकम अनलॉफुल, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 9, 2012, 2015, 2018, 2016, 2022 और 2023 में रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी पढ़ना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था, प्रतिफल के अर्थ की व्याख्या कीजिए, और जो लोक नीति के विरुद्ध प्रतिफल है उनका क्या होता है, और प्रतिफल कब अवैध हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है सम्मिश्रित संविदा के ऊपर। समाश्रित संविदा किसे कहते हैं और बाजी के करार से किस प्रकार ये भिन्न है।
बाजी के करार अलग है और समाश्रित सुविधा अलग है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। ठीक है, समाश्रित सुविधा एवं बाजी के करार किसे कहते हैं और इन दोनों के मध्य क्या बेसिक डिफरेंस है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2010 से लगा करके 2016 तक लगातार आया है, उसके बाद 2018 में आया है, 2022 में आया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन कई बार दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है कि समाश्रित सुविधा किसे कहते हैं, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि समाश्रित सुविधा किसे कहते हैं, कई बार बाजी की करार किसे कहते हैं ये पूछ लेता है, और कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि समाश्रित सुविधा किसे कहते हैं, बाजी की करार किसे कहते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पढ़ते हुए इन दोनों को पढ़ना है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्ध संविदा से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक लक्षणों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने यूट्यूब की स्टार्टिंग की थी, तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही, और उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो आपने वो नहीं देखी तो वो जाकर के देख लीजिए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के जो कौन कौन सी धाराओं में, 5 धाराओं में इसके अलग अलग पांचों प्रकारों के बारे में बताया गया कि अगर ऐसा होगा तो भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा होगा तो भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उनको आपको पढ़ना चाहिए। वो पांचों धाराएं भी आपको याद होनी चाहिए, और जिस प्रकार से मैंने टेबल बना करके आपको बताया उस प्रकार से आप याद कीजिए ताकि आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था, अर्ध संविदा से आप क्या समझते हैं और इसके आवश्यक लक्षणों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, और इसके फीचर्स के बारे में भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है ये भी 2008, 10, 12, 17, 14, 18, 21 और 23 इन सारे ही ईयर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वांटम मेरिट के सिद्धांत के बारे में बताइए। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बना रखा है, मैं जल्दी बना दूंगा। तो क्वांटम मेरिट का सिद्धांत क्या कहता है, उसकी क्या प्रकृति है, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम मेरिट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी 2012, 14, 16, 17 और 2021 में आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, शून्य और शून्यकर्णी संविदा के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं कि आपको इन 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, इन 10 क्वेश्चन को एक बार अगर आपने नहीं लिखे तो वीडियो रिवाइंड करके के आप इन 10 क्वेश्चन को एक साथ एक पेपर पे लिख लीजिए, और इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं उन पर टिक कीजिए, जो नहीं आते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप पुराने पेपर भी उठा करके देखेंगे जो मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, उनको भी जा करके देख सकते हैं। उनमें भी ये 10 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। हर हर ईयर में इनमें से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको, हर ईयर में ये रिपीट हुए हैं। तो आपको इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, इसी तरह से मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लाऊंगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको वो भी देखनी चाहिए। और उन सारे क्वेश्चन को आप एक साथ लिख दीजिए, और फिर उनके आंसर को भी एक अलग पेज पर लिख दीजिए। आंसर को अगर आप पूरा नहीं लिखें तो उनके सिर्फ मेन पॉइंट को आप अलग लिख दीजिए, कि इसके अंदर फ्लो चार्ट बना करके आप वो पॉइंट लिख दीजिए। तो जब आप उस फ्लो चार्ट के पॉइंट अगर आपको याद हो जाएंगे, तो उन पॉइंट के अंदर का क्या मैटर है, उन पॉइंट के अंदर क्या लिखना है, वो आपको अपने आप याद आ जाएगा। उसके अंदर आप कुछ भी अपनी ओर से लिख सकते हैं, परंतु अगर आपके पॉइंट्स ही गलत होंगे, आपका जो आंसर देखने पर बेसिक आंसर ही अगर गलत दिखेगा, तो उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो मेन पॉइंट्स है, जो सेक्शंस है, वो तो आपको याद हो, ताकि अगर कोई टीचर ऊपर से भी उस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से भी पढ़े तो भी उसे लग जाए कि वो क्वेश्चन सही है, और वो आपको अच्छे नंबर दे दे। इसके बाद मैं आपके लिए 2 ऐसे क्वेश्चन और लेके आया हूं जिनको आपको पढ़ना है और उनका आंसर देना है। उनका आंसर मुझे अभी इसी कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है, नवीनीकरणीय क्या है, नवीनीकरणीय का सिद्धांत क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से पूछ रहा हूं मैं, नवीनीकरणीय किसी और रेफरेंस में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में पूछ रहा हूं। और दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि शास्त्रीय एवं क्षतिपूर्ति के बीच में क्या अंतर है। शास्त्रीय एवं क्षतिपूर्ति के बीच में क्या अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन भी है, ये इतने ज्यादा रिपीट नहीं हुए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में या शॉर्ट नोट्स के रूप में बहुत आए हुए हैं, तो आपको इन दोनों को भी पढ़ना चाहिए।
अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ताकि वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, 7 से 8 महीने मुझे इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग छाँटने में लग गए। मैंने अभी तक 7 सब्जेक्ट के अलग छाँट लिए हैं क्वेश्चन, बाकी के छाँटने बाकी है, जो कि मैं धीरे-धीरे छाँट लूँगा। लेकिन इन 7 सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाता रह रहा हूँ। तो पहले कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।